भी ग्रह अपने आप में संपूर्ण रूप से ना अच्छा होता है न संपूर्ण रूप से बुरा होता है। हमने जैसा किया है वो ग्रह हमारे सामने उसका फल लेकर आता है जब उसकी दशा आती है। प्रयास तो 100% ही करना चाहिए, बाकी सब कुछ मैं कहूँगी किस्मत के भरोसे न छोड़ के ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। उसके पास इतने चैनल्स हैं कि वो किसी को अनदेखा नहीं छोड़ता। हम अगर हम जाते हैं तो हम अपने प्रभु के बारे में जानने के लिए जाते हैं, ठीक है। हम अगर किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं तो हम किसी परेशानी की वजह से या उससे आशीर्वाद लेने जाते हैं, और भारतवर्ष में ऐसे सिद्ध पुरुषों की कमी कभी नहीं रही। जी जी। तो ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जिनका आशीर्वाद फलता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कथावाचक अलग है, सिद्ध पुरुष अलग है, सिद्ध पुरुष भी कथावाचक हो सकता है, ये तीसरी बात है। दोस्तों नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव में आपका मैं स्वागत करता हूँ। हम लगातार सनातन से जुड़े इश्यूज़ पर बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। हमने तमाम देश के साधु संतों, तमाम भारत की संस्कृति सनातन के लिए काम करने वाले श्रेष्ठ लोगों के हमने साक्षात्कार करे हैं, कई सारी सीरीज़ चलाई है। इसी सीरीज़ में हम आज आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी, जिनको एस्ट्रो अंकल से के नाम से पूरी दुनिया जानती है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्योतिष को बहुत सरल भाषा में घर घर तक भारत में पहुंचाने का काम करा। कई सारे सेवा सेगमेंट उन्होंने शुरू करे। आज हम उनकी धर्मपत्नी से आपको मिलवा रहे हैं। आपका नाम श्री गुरु माँ डॉक्टर कविता अस्थाना जी है, और जिस तरीके से गुरुजी पवन सिन्हा जी का आपने योगदान करा है, आप उनकी संघनी बनकर उनके तमाम सेगमेंट्स में और एक लंबी यात्रा समाज सेवा में, सनातन की सेवा में आपने उनके साथ में शुरू करी है। और आपको बता दें, पवन सिन्हा जी हमेशा से सनातन के लिए हमेशा से बात करते रहे हैं, और वो तथ्यों के साथ अब ज्योतिष आचार्यों को भारत में जिस तरीके से देखा जा रहा है, उन्होंने उस धारणा को बदला। आमतौर पर जैसे कि ज्योतिष के बारे में हम कहते हैं जो ये किसी काम का चीज़ नहीं है, हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए, हमें हमारी हम कह सकते हैं किस्मत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों को इन्होंने तथ्य प्रकता से रखा, और आप पावन चिंतन धारा आश्रम के संस्थापक रहे हैं, और आश्रम के माध्यम से सैकड़ों प्रकार का हम कह सकते हैं सेवाएं शुरू हुई, और बड़ी संख्या में युवा आपके साथ में जुड़े हुए हैं। माता जी मेरे साथ में। माता जी, ये जो लंबी यात्रा है जो गुरुजी ने शुरू करी थी, किस तरीके से यात्रा बढ़ी है और आज ये यात्रा कहाँ तक पहुँची है, और जो गुरुजी ने ज्योतिष आचार्य के रूप में ज्योतिष को विज्ञान से जोड़ने का काम करा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, गुरुजी के साथ मेरा विवाह हुए 24 वर्ष हो गए, पर ज्योतिष और समाज की सेवा इन सबको साथ लेकर के वो काफ़ी पहले से हैं। सच कहूँ तो अध्यात्म के प्रति उनका जो रुझान है और अध्यात्म की सही तलाश जो है, उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही आरंभ कर दी थी। तो किसी तरीके से उनकी माताजी उन्हें पकड़ के वापस लेकर के आई कि भाई पढ़ाई लिखाई भी करनी है और चीज़ें भी करनी है। तो उन्होंने अपने पूरी पढ़ाई पूरी करी। अब DU में उन्होंने जॉब करी, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं इस समय, और ज्योतिष उनके साथ अटैच हो गया, जबकि वो ज्योतिष उनकी पर्सनालिटी का मैं कहूँ तो सिर्फ 5% है। और उनका वो शुरू में ज्योतिष को वो बिल्कुल नहीं मानते थे, और उन्होंने ज्योतिष को पढ़ना ही इसलिए शुरू किया क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से थी कि अगर आप किसी चीज़ को ना मानो तो उसको पहले अध्ययन करके और उसके लिए तथ्य निकालो। तो अगर तब लगता है कि कोई चीज़ नकारने वाली है तो नकारिए। तो उन्होंने ज्योतिष को इसलिए पढ़ना शुरू किया कि इसको अपोज करेंगे। जी, जी। लेकिन जब उन्होंने ज्योतिष को पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये तो पूरा का पूरा विज्ञान है। तो उन्होंने ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ा, जो उसकी पूर्ण परिभाषा है। जोड़ा वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि आमतौर पे जो ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं वो उसे अध्यात्म से नहीं जोड़ते, लेकिन गुरुजी ने हमेशा ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ा है, जो उसका सही स्वरूप है, और वो कर्म में ही विश्वास करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्योतिष भी कर्म में ही विश्वास करता है, बस कर्म का दायरा बहुत बड़ा होता है। हमारा जन्म
किन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस में ये होगा, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधारित पर निर्धारित होता है। यानी कि मूल में तो कर्म ही है। जी जी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे कर्म हम जिस तरीके से करेंगे हमें फल उस तरीके का मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिष को आपको नहीं लगता कि आज के दौर में एक अंधविश्वास की नज़र से देखा जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मैं कहूँगी इसके लिए बहुत हद तक ज्योतिषी भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा जाना और प्रिडिक्शन शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई साइंस पढ़ता है, कोई मेडिकल पढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के कोई प्रैक्टिस नहीं शुरू करता। तो वैसे ही ज्योतिष के साथ है, लेकिन ज्योतिष अपने आप में अंधविश्वास से कोसों दूर है। ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसको सही तरीके से अध्ययन करना चाहिए और सही तरीके से अभ्यास करने के बाद ही इसका प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो अध्ययन और अभ्यास मिला करके सही प्रेडिक्शन करते हैं, तो तभी हम अंधविश्वासों से इसको दूर रख पाएंगे। तो क्योंकि लोगों में ना भय व्याप्त हो जाता है और ज्योतिषी डरा देते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ये बुरा हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं। तो ये सारी चीजें जानने के लिए कोई भी ग्रह अपने आप में संपूर्ण रूप से ना अच्छा होता है न संपूर्ण रूप से बुरा होता है। हमने जैसा किया है वो ग्रह हमारे सामने उसका फल लेकर आता है जब उसकी दशा आती है। जी, पवन सिन्हा गुरुजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज्योतिष के माध्यम से जो हमारे ऋषिकुल परंपरा थी, हमने रामायण में देखा, महाभारत में देखा है कि किस तरीके से ऋषि मुनि अपने विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के, हम कह सकते हैं, विधाओं में पारंगत करते थे, उन्हें ज्योतिष सिखाते थे, अब दूसरे सेगमेंट उनको सिखाते थे, संगीत सिखाते थे। तो पवन सिन्हा जी भी इसी ज्योतिष परंपरा और इसी ऋषिकुल परंपरा में विश्वास करते हैं। तो उनका ये विश्वास करना ये किस तरीके से सार्थक साबित होता हुआ दिखता है इस आश्रम में? गुरुजी जो हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मानते हैं और स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो उनके प्रेरणा स्रोत हैं, पूरे आश्रम के वो प्रेरणा स्रोत हैं। तो जैसा उन्होंने अपनी जीवन में उन्होंने एक लेआउट दिया है युवाओं के लिए, गुरुजी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। ऋषिकुल परंपरा को वो फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है, अपने शास्त्रों का अध्ययन, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान का अभ्यास, साधना करी जाती है। उनका पूरा एक दिनचर्या है। सुबह यज्ञ से दिन की शुरुआत होती है, फिर योग होता है, प्राणायाम होता है, उसके बाद उनके लिए जलपान की व्यवस्था होती है। फिर जो लोग पढ़ने जाते हैं वो अपने कॉलेजेस में चले जाते हैं, जो लोग जॉब करते हैं वो अपने जॉब्स पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद शाम को जब वो लोग आते हैं तो जो समय से आ गए, जैसे कॉलेजेस में आ गए, तो वो खेल के लिए जाते हैं, क्योंकि खेल भी बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा ध्यान करना चाहते हैं, अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं, तो शारीरिक फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए खेल का 1 घंटे का सत्र है जी। उसके बाद संध्या पूजा होती है, उसके बाद रात्रि भोजन के बाद फिर वाचन सत्र होता है। यहाँ पे वाचन सत्र में हम अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, स्वामी जी की जीवनी को, गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी को पढ़ते हैं बच्चे, उनके प्रेरणादायक प्रसंगों को पढ़ते हैं, उनके लेटर्स को पढ़ते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, उन पे चर्चाएं करते हैं, और फिर उसके बाद ध्यान का सत्र होता है तो वो ध्यान करते हैं। फिर इसके बाद जिसको लाइब्रेरी जाना है वो लाइब्रेरी जाता है, आश्रम में पुस्तकालय है जी। पवन सिन्हा गुरु जी की तो हम कह सकते हैं कि वो अनेक प्रकार से ये काम कर रहे हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं और लेखनी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिख दी जो उनका एक अलग, हम कह सकते हैं, अलग रूप में उनको देखते हैं, एक बड़े लेखक के रूप में। बहुत सारी किताबें उनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। जो उनकी लेखन यात्रा है उसमें आपका किस तरीके से सहयोग रहा है? उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है तो उसमें आपका कैसे सहयोग रहा है? क्या आप भी उनके साथ में किसी प्रकार की पुस्तक लिख चुके हैं? जी, मेरा सहयोग तो सबसे पहले यही है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा काम ये है कि वो जो विचार देते हैं उसे मूर्त रूप में लाना
और उसके लिए एग्जीक्यूशन करना, वो मुझे लगता है वो मेरा दायित्व है और वही मैं करती हूँ। जी जी। जहाँ तक रही बात मेरी पुस्तकों की, तो मैंने हाँ 2 पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उनमें भी बात उन्हीं की है। जो भी उन्होंने मुझसे वार्तालाप करी है अध्यात्म को लेके, ध्यान साधना को लेकर के, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनसे लेकर के, सनातन धर्म से लेकर के, वो सारी वार्तालाप मैंने पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करी है। बिल्कुल। गुरुजी को पूरे भारत के लोग, भारत के बच्चों ने एस्ट्रो अंकल के रूप में जानते हैं। तो क्या ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं? दूसरी तरफ बड़े बड़े पूजा पाठ है जिसमें बहुत पैसा लोगों का लगता है। तो क्या पूजा पाठ में बहुत बड़ी बड़ी पूजा करवाने की ज़रूरत है, या फिर छोटे छोटे उपाय जिस तरीके से गुरुजी बताते हैं अगर वो कर लिए जाएं तो भी हमारा जो जीवन है वो संवर सकता है? जी, मैंने तो अभी तक के जीवन में गुरुजी को हमेशा छोटे छोटे उपाय बताते ही सुना है। और अगर वो, ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ से जो है विघ्न बाधाएं नहीं कटती, बल्कि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, उनसे ही कटती हैं। उपाय तो एक छोटा सहारा होते हैं, बड़ा सहारा तो ईश्वर ही होता है। लेकिन गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण से या पुरोहित से ही ये पूजा कराएं। आप स्वयं यदि सक्षम हैं, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो नहीं कर सकता स्वयं, तो उस केस में आप किसी पुरोहित से वो पूजा करवाएं, या आपके घर के सदस्य कर सकते हैं। लेकिन वो तो इसी बात पर बल देते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र स्वयं पढ़ लें, आप सुंदरकांड स्वयं करें, आप ओम रुद्राय नमः कह करके शिवलिंग का अभिषेक स्वयं करें। उससे भी उतना ही लाभ होगा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उससे ज़्यादा लाभ होता है, बजाय इसके कि कोई आपके बिहाफ पर संकल्प लेकर करे। पर हाँ, यदि कोई व्याधि, कोई बीमारी ही ऐसी है कि बीमार व्यक्ति बिस्तर से उठ नहीं सकता, तो एक बात अलग है, उसके लिए हमारे पास है ही पुरोहित वर्ग उसके लिए। बिल्कुल। माता जी, आज का जो युग है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल युग है, तो ज्योतिष के बेसिस पे किसी को कैसे कन्विंस किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे तर्क लेकर लोग आ जाते हैं, उसको कैसे आप लोग देखते हैं, कैसे उसको समझाते हैं उसके बारे में? नहीं, हम तो ज्योतिष पे कोई तर्क करते ही नहीं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति जो तर्क करता है, जब वो विपत्ति में पड़ता है तो वो ज्योतिष का ही सहारा लेता है, फिर वो छुप के दाएं बाएं से आता है जाता है। तो हम तो किसी किस्म का कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करते, जिसको मानना है वो माने। आश्रम में ज्योतिष की सिर्फ कक्षाएं होती हैं, आश्रम में ज्योतिष का कोई वैसा काम, कोई कंसल्टेशन होती ही नहीं है। तो हम किसी को ना तर्क देते हैं ना समझाते हैं। आश्रम में अध्यात्म की चर्चा होती है, आश्रम में शास्त्रों की चर्चा होती है, आश्रम में गुरुजी का सत्संग होता है, तो उसमें लोग अपनी जिज्ञासाएं शांत करते हैं, उसी में लोग तर्क करते हैं, पूछते हैं। तो वो वहाँ पर एक प्रश्नोत्तर का सत्र होता है, आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है। तो ऐसा कोई तर्क हम देते ही नहीं, जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने। जी, आपके आश्रम के माध्यम से माता जी ऋषिकुल शाला ये चलाई जाती है और वंचित बच्चों को बहुत इसका लाभ मिल रहा है। तो ये किस तरीके से प्रकल्प चल रहा है? कितने हम कह सकते हैं छात्र इससे जुड़े हुए हैं, क्या क्या इसमें होता है उसके बारे में? जी, आश्रम में ऋषिकुल शाला जो प्रोजेक्ट है वो अनौपचारिक शिक्षा इसमें दी जाती है। 2014 से ये चल रहा है, लेकिन 2019 में इसको तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसको अपना आशीर्वाद दिया था, इसका विधिवत उद्घाटन किया था। आज ऋषिकुल शाला के 25 सेंटर हैं जो देश के अलग अलग स्थानों पर हैं, और उसमें 2500 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब वो शिक्षा स्कूली शिक्षा भी है जहाँ जहाँ बच्चों को उसकी आवश्यकता है, और अदरवाइज वो संस्कार शिक्षा अधिक है, भारतीयता की शिक्षा अधिक है, और अपने इतिहास के सही स्वरूप की शिक्षा अधिक है। और इसको देने वाले आश्रम के ही परिवार सदस्य हैं, जिनका एक सुंदर सा नाम है विवेक टोली के सदस्य। और ये विवेक नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से लिया गया है। ये सब विवेक टोली के सदस्य हैं, वो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। सिलेबस भी उसका ड्राफ्ट किया हुआ है। उसमें मेरे और आपके घर के बच्चे, हमारे पड़ोसियों के बच्चे शायद योग ना करते हो, ध्यान ना करते हो, प्राणायाम ना करते हो, शायद उन्हें सूर्य नमस्कार ना आता हो, ना करते हो, पर ऋषिकुल शाला के हर एक बच्चे को योग, प्राणायाम, ध्यान करना आता ही आता है, सूर्य नमस्कार करना आता ही आता है। और उनको
हमारे आमतौर पे जो घरों में बच्चे हैं उनको जितनी हमारी सनातन धर्म के बारे में जानकारी है उससे कहीं अधिक ऋषिकुल शाला के बच्चों को जानकारी है, क्योंकि उनको पूरा सब चीज़ें श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। आज का जो दौर है, तनाव और अवसाद बहुत बढ़ गए हैं आम जीवन में। बहुत सारे हम कह सकते हैं कि तनाव और डिप्रेशन की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती कि एक गरीब आदमी तनाव में रहेगा। अमीर लोग भी रहते हैं, बहुत संपन्न लोग भी रहते हैं। तो तनाव का ये दौर है, युवाओं में भी, हर तरह की उम्र के लोगों के बीच में देखा जा रहा है। तो इसमें अध्यात्म और ज्योतिष किस प्रकार की मदद कर सकता है, उसको लेकर आपको क्या कहना है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। देखिए, अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें आकर के किसी भी व्यक्ति का तनाव, किसी भी व्यक्ति का अवसाद दूर हो सकता है। जी जी। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि मैं सब कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं किसी की शरण में जाऊं तो मेरा उद्धार अवश्य हो सकता है। तो अगर उसकी आस्था ईश्वर में है, वो स्वयं को समझता है, और ये जिस दिन वो समझ जाता है कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, तो अगर मैं कहीं अवसाद में जा रहा हूँ तो मैं उसको एक बार पेन डाउन करूं कि मेरे साथ क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल क्या है, क्या मैं व्यर्थ में परेशान हो रहा हूं, क्या जीवन ऐसे ही होता है, क्या मैं उन्हीं लोगों को तो नहीं देख रहा हूं जो बहुत संपन्न हैं पर उनके अंदर की परेशानियां मुझे मालूम नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब हम अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि आत्म अवलोकन करते हैं, तो हमें जाके पता चलता है कि जब जीवन में हम आए हैं, इस दुनिया में हम आए हैं, तो श्री राम और श्री कृष्ण भी स्ट्रगल से, संघर्षों से दूर नहीं रह पाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि वो सब राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लेकर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स में रहे। तो जब उनके सामने हमारे स्ट्रगल्स कुछ हैं ही नहीं, तो अगर हम ये मान लें कि हम ईश्वर का अंश हैं, हमारे जीवन में कष्ट इसलिए क्योंकि हमें जिस लिए भेजा गया इस धरती पर, हम उसे भूलकर अपने कमाई में, अपने घर गृहस्थी चलाने में, अपना जीवन यापन करने में उस परम उद्देश्य को भूल जाते हैं जिसके लिए हम आए हैं, तो दुख तो आना तय है। आप एक चीज़ बताइए, एक इंसान को कितना % हार्डवर्क करना चाहिए और उसको कितना प्रतिशत अपनी किस्मत पर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ इतना हार्डवर्क कर ले, इतनी किस्मत साथ दे जाए तो सफलता मिल सकती है, या फिर सिर्फ किस्मत पे ही रहना है, या फिर हार्डवर्क भी नहीं करना है? क्या सोचते हैं आप? उसको 100% सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना चाहिए जी। और हार्डवर्क करके सारा हार्डवर्क अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए जी। अब बाकी काम ईश्वर का है जी। वो ईश्वर जिसने, वो हमारे कर्मों को जानता है, उसके पास सारा लेखा जोखा है, वो हमारे कर्मों का हिसाब उस हिसाब से करता है। हाँ, जो भी हम हार्डवर्क करें उसमें से भगवान को सब कुछ समर्पित करें और भगवान से लगातार क्षमा याचना करते रहें कि जाने अनजाने हमसे बहुत सारे पाप पूर्व में भी हुए, इस जन्म में भी हो रहे हैं, रोज होते हैं, तो हमें पता नहीं कि कब किस अपराध का दंड हमें मिलता है। तो इसलिए प्रयास तो 100% ही करना चाहिए, बाकी सब कुछ मैं कहूँगी किस्मत के भरोसे न छोड़ के ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। उसके पास इतने चैनल्स हैं कि वो किसी को अनदेखा नहीं छोड़ता। तो एक चीज़ मुझे आप बताइए कि क्या जिस तरीके से ज्योतिष आचार्यों पर लोग विश्वास कर रहे हैं, लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ज्योतिष आचार्यों पर मैंने पर्सनली देखा है, ज्योतिष आचार्य लगातार लोगों से मोटा पैसा वसूल करते हैं कि किस्मत बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या सिर्फ विश्वास करना चाहिए या फिर जो प्रक्रिया होती है, पूजा पाठ होता है, वो ठीक तरीके से नहीं होता है? इसको लेकर क्या आप कहेंगे उसके बारे में थोड़ा? देखिए, पूजा पाठ अगर हम बात कर्म कांड की कर रहे हैं, जैसे कोई अनुष्ठान है, वो तो एक विधि विधान से ही करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज अपनी पूजा का कोई नियम नहीं होता जी। क्योंकि मैं पूजा किसकी कर रही हूँ? अपने परम पिता की। मेरे पिता से मिलने का, उनसे बात करने का क्या नियम हो सकता है जी? मेरा मन अपने पिता से बात करने का, किसी परेशानी में रात में 1 बजे है, तो क्या मैं रात में 1 बजे अपने पिता के पास नहीं जा सकती? जा सकती। तो वो परम पिता भी मेरा पिता ही है, तो उसके लिए, उसकी पूजा करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए, उसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए, उससे अपनी प्रार्थना कहने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। जो साधु संत सन्यासी जंगलों में चले जाते हैं और वो वहां पे अपने भगवान को खोजते हैं, भगवान को मानते हैं, उनके पास कौन सा सामान होता है पूजा पाठ करने के लिए, या वो कौन से नियम का पालन? हो सकता है स्नान करने के लिए जल भी ना मिलता हो। तो इसका मतलब साफ है कि कोई पूजा पाठ
का कोई नियम नहीं है। आप अपने मन से अपने ईश्वर को माने और उसका ध्यान करें, उसका जप करें, अपने सारी उपलब्धियों को उसको अर्पित कर दें, अपने विकारों को उनके चरणों में छोड़ दें और उनसे कहें कि मुझे विकार मुक्त कर दें। बस यही एक रास्ता है जिसमें आपको सब अवसाद, सब तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जी, मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि हम बड़े संत हो गए, कथावाचक हो गए, तो लोग उनको देखते कि इनके अंदर आंतरिक रूप से कोई ना कोई शक्तियाँ हैं। एक बीमार जाता है तो वो सोचते हैं मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो आर्थिक तंगी से बदहाल है, वो सोचता है कि इनसे मिल लूँगा, कोई उपाय बताएंगे तो आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। तो ये वाकई में होता है या फिर हमारा विश्वास है, अंधविश्वास है, या हमारी आस्था है, या वाकई में ऐसे लोगों के पास में कोई, हम कह सकते हैं, कोई साधना उन्होंने अर्जित कर रखी है क्या, उसके बारे में? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है, लोग लाखों लाखों लोग कथाओं में जा रहे हैं, लाखों लाखों लोग भीड़ में जा रहे हैं, अव्यवस्था में जा रहे हैं, ये विश्वास के साथ जा रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, ये ना दो अलग बातें हैं। कथाओं में जाना एक अलग बात है और किसी सिद्ध पुरुष के पास जाना एक अलग बात है। हाँ, ये तीसरी बात ये भी है कि कोई सिद्ध पुरुष भी कथा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 डिविजन्स हो गए। ठीक, कथा में अगर हम जाते हैं तो हम अपने प्रभु के बारे में जानने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम अगर किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं तो हम किसी परेशानी की वजह से या उससे आशीर्वाद लेने जाते हैं। और भारतवर्ष में ऐसे सिद्ध पुरुषों की कमी कभी नहीं रही। जी जी। तो ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जिनका आशीर्वाद फलता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कथावाचक अलग है, सिद्ध पुरुष अलग है। सिद्ध पुरुष भी कथावाचक हो सकता है, ये एक तीसरी बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष है वो तो हमारी ऐसी जगह पर है कि हम उनसे साक्षात्कार नहीं कर पाते, समाज में वो आना नहीं चाहते, और जो रीलबाज है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, वो लोग समाज में आ रखे हैं। जैसे हमने कुंभ में देखा, लाखों लाखों लोग वहाँ पर आते हैं, नागा साधु आते हैं, बड़े तपस्वी लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही कुंभ खत्म होता है, हाँ, वो वैसे साधु हमें नहीं मिलते हैं, हम उनसे नहीं टकरा पाते हैं, वो दूर जंगलों में चले जाते हैं। तो ऐसे क्या वो सिद्ध पुरुष होते हैं, महिलाएं होती है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और जो आजकल के जो साधु संत हैं, जिनकी कथाओं में भले ही लाखों लाखों लोगों की भीड़ है, पॉलिटिकली लोग उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपनी पाले में लाना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग उनसे आसानी से मिल लेते हैं, और वहीं जो सिद्धस्त पुरुष है, जिनके पास चेतना है, साधना है, ज्ञान है, धर्म है, वो दूर जंगलों में भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, मैं इस बात पे थोड़ा सा डिफर करती हूँ। दोनों तरह के लोग हैं। सिद्ध पुरुष ऐसे भी हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पर ऐसे भी सिद्ध पुरुष हैं जो समाज में आकर काम करते हैं। जी। देखिए, ये ना एक डिवीजन है, जैसे हर प्रकार का डिवीजन होता है, ऐसे अध्यात्म जगत में भी डिवीजन होता है। अब अगर मैं गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करूं, वो अध्यात्म जगत के व्यक्ति हैं। जी। उन्होंने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को मार्ग दिया कि आप सेवा करो, आप हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करो, परंतु वो स्वयं इस फील्ड में नहीं आए, वो सिर्फ लोगों को ज्ञान देते रहे। वो सिद्ध पुरुष थे। तो आज भी ऐसा होता है, कुछ लोग, कुछ सिद्ध पुरुष चूज करते हैं कि वो गुफाओं में रहें, जंगलों में रहें, वो अपनी साधना सिद्धि को बढ़ाएं, वो मुमुक्षु होते हैं, वो मोक्ष की लालसा रखते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुषों में जो जिनकी डेस्टिनी, जिनकी नियति ही यही है कि वो समाज का उद्धार करें, वो समाज के बीच में आए, समाज की सेवा करें। अब जो आपने बात कही कि हम कुंभ में देखते हैं कि या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मतलब ढकोसला भी हो रहा है इसके नाम पे, तो ये आज का नहीं है। देखिए, जनता को सजग होना पड़ेगा। अक्सर जनता भी ये भूल करती है कि वो मणि को पहचानती ही नहीं, वो इन्फ्लुएंसर्स के पीछे क्यों भागती है। तो ऐसा नहीं है, जनता को अवेयर होना चाहिए। और जनता भोली जरूर हम कहते हैं, पर सारे भोली नहीं होती जनता। लेकिन जनता को पता होता है कि जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो वो जानती है कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी कब खरीदनी है, क्या खरीदनी है। अगर वो जागरूकता है तो अध्यात्म क्षेत्र की जागरूकता क्यों नहीं है। पहचानना आना होगा। हो सकता है आपके बीच ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हो सिद्ध, पर आप नहीं पहचानते। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। और ये तो ऐसा वेश है सन्यासी का, जो रावण ने भी अपहरण करना था तो साधु का ही रूप लिया। तो इस रूप पे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अभी हो रहा है, ये तब से ही हो रहा है। ये तो हमें पहचानना होगा।
माता जी, ये देश हम कह सकते हैं विवेकानंद जी का, परमहंस जी का, भगवान राम का, कृष्ण जी का देश है। आप जैसे तमाम लोग जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, मैं सीधे तौर पर कहता हूँ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, इतने बड़ी फोर्स है, लाखों लोग, लाखों साधु, लाखों लोग जो आपकी तरह काम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये देखने का आता है कि हिंदू दबा हुआ है। कुछ कुछ इलाकों में हिंदुओं पर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। एक खास विशेष धर्म के लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिर से मुगल और बाबर वाला ज़माना आ जाए। अभी भी हम काशी मथुरा, हमारे दो प्रमुख केंद्र हैं, वो हम वापस नहीं ले पाए। तो ये इतनी चुनौतियां हो रही है हिंदुओं के सामने। तो आने वाला जो समय है, जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो आप हिंदुओं की स्थिति वहाँ कैसे देखते हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं वो हिंदुओं की स्थिति को एक मजबूत स्थिति में, एक हम कह सकते हैं संबल स्थिति में लाने की पर कामयाब हो पाएंगे, या फिर हमें कुछ और करना होगा? देखिए, प्रयास तो हम पूरा ही कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ जितने भी लोग आते हैं, रहते हैं, या जो यहाँ के सदस्य हैं, उन सबको हम अपने हिंदू धर्म का एक एक शास्त्र, एक एक ग्रंथ का अध्ययन कराते हैं, ताकि उनके अंदर एक सेल्फ प्राइड हो कि हाँ, हम इतने ज्ञाता लोग थे। हिंदू धर्म अपने आप में एक कंप्लीट धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुओं को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो खतरा भांपना नहीं जानते, या जब खतरा भांप भी लेते हैं तो उसके लिए कुछ करने की सोचते नहीं, सिर्फ अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, इसमें ही वो लीन है। तो ये वाली जो जागरूकता है, ये बहुत आवश्यक है, और गुरुजी लगातार इसके लिए अनेक मंचों से, अपने खुद के चैनल से, टीवी डिबेट्स के माध्यम से, यहाँ तक कि जब वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनकी बातचीत इसी इर्द गिर्द होती है कि आने वाली जो समस्याएं हैं उनकी आहट को हमें पहचानना चाहिए और मुखर होकर अपनी बात कहनी चाहिए। जी, जैसे आपका स्वभाव है, गुरुजी पवन सिन्हा जी का स्वभाव है, आप बहुत सौम्य व्यक्तित्व के लोग हैं। जो मैंने गुरुजी को देखा, मैंने तो कभी उन्हें गुस्सा करते हुए नहीं देखा, हमेशा वो विवेक पर आधारित बातें करते हैं। उसके उलट बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं, सिर्फ वो शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं आज के समय को देखते हुए। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उठाने की बात? शस्त्र उठाने की बात करते हैं, क्या उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं, शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक है, ये बात मैं मानती हूँ, पर इन दोनों के ऊपर हावी होता है विवेक। अगर हम शस्त्र उठा के हम कौन सी अंधी दौड़ में भागेंगे? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इसके साथ साथ आज कोई देश इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हम शस्त्र उठा करके जिस किसी के ऊपर हम वार करेंगे तो क्या शायद हमसे ज्यादा शस्त्र दूसरों के पास निकलेंगे? जी। हमारे पास तो निकलेगा भी नहीं, हम हिंदुओं के घरों से। तो जब वो शस्त्र उठाएंगे तो सिवाय मार काट के कुछ होगा नहीं। और जहां दो के सर कटे नहीं, सारे हिंदू जो हैं, स्पेशली जितने माता पिता अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर लेंगे, तो वो कोई शस्त्र नहीं उठने वाला। अब शस्त्र उठ करके एक दूसरे के ऊपर काटना मारना, इससे चीजें नहीं सुलझेंगी। हमें जागरूक होना होगा, हमें ऐसे फैसले लेने होंगे, हमें ऐसी पढ़ाई करानी होगी अपने बच्चों को कि वो अपने धर्म में आस्था रखें, कन्वर्जन किसी हालत में ना हो। क्योंकि और कौमों में और मजहबों में अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। अधिक से अधिक छोटे बच्चों को माता पिता गायत्री मंत्र सिखा देंगे, हनुमान चालीसा सिखा देंगे। इसके अतिरिक्त अपने धर्म में उनकी कोई आस्था नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उन्हें लगता है हिंदू धर्म के सिंबल्स को भी कैरी करना वो बैकवर्डनेस की निशानी है। बिल्कुल। तो बहुत गर्व से वो क्रॉस पहन लेंगे गले में, क्योंकि वो उनको फैशन में लगता है। जी। लेकिन अपने गले में वो कोई ओम का चिन्ह, माथे पे तिलक, ये लगाने में उन्हें लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं। ये मानसिकता बच्चों के अंदर से हमें निकालनी होगी और इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही करनी होगी। तो शस्त्र उठाना कोई हल नहीं है। हम जंगल राज में नहीं रहते कि हम शस्त्र उठाएं और उसके बाद हम जीत जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। ये मंच पे तालियां लूटने के लिए अच्छा है, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। जिस तरीके से अभी हम जो मेरा पत्रकारिता का दौर है बहुत बिल्कुल नया है, मैंने लगभग 2022-23 के बाद से रेगुलर चीज़ें करना शुरू करी, लेकिन जो अभी परिवेश बना, जैसे लोगों से मिलता हूँ, जो बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ही सनातन का उदय हुआ है। 2019 बना, 2019 में जब राम मंदिर पर फैसला आया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और राम मंदिर अब बन चुका है, तो ऐसा माना जा रहा है कि सनातन की अब लहर है। तो क्या ये लहर जो चल रही है वो सही दिशा में जा रही है,
क्या आने एक ऐसा समय आएगा कि हम भटक जाएंगे, अपने रास्ते से दूर हो जाएंगे? क्योंकि पहले सनातनियों की बात करने वाले लोग कम थे, इतनी मुखरता से बात नहीं करते थे। क्या ये जो ये वेग चल रहा है वो सही दिशा में जा रहा है, या फिर आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2014 से जो है सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सनातन धर्म का मैं ये कहूँगी कि उदय हुआ है। ये बात बिल्कुल ठीक है और हम सही दिशा में जा भी रहे हैं, लेकिन वो दिशा सही बनी रहे उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। जी। वो माहौल हमें अगर मिल गया है जो अनुकूल है, तो फिर अब हर एक घर को, हर एक माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि इसी अनुकूल वातावरण में अब वो सनातन धर्म के बीज बोने लगे और अपने बच्चों को अभी से ट्रेन करने लगे। जी। हमें ये कोई 5 वर्ष या 10 वर्ष की योजना नहीं हो सकती। जी। सनातन धर्म का अगर हमें पुनरुत्थान करना है तो ये लंबी प्रक्रिया है। जो विघटन हुआ वो भी लंबी प्रक्रिया से हुआ, तो उत्थान भी लंबी प्रक्रिया से ही होगा। तो अब घर घर में इसके लिए कोशिश करनी होगी। हमारे सनातन में जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं उनका बहुत विशेष महत्व है। मैं ये कहूँगा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो हिंदुओं के भगवान होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सिरस्थ साधु संत शंकराचार्य आपस में मेल नहीं बिठा पाते, बड़े बड़े साधु संत एक दूसरे की बुराइयां खुले मंचों पर करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो हम हैं हिंदू है कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं? दूसरी तरफ एक पैगंबर मोहम्मद की बात होती है, एक जगह से फतवा आता है, सब लोग उसी को फॉलो करते हैं, हम तो एकदम बिखरे हुए नज़र आते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम सबको एकजुट होना होगा। बात यहाँ सिर्फ शंकराचार्य जी की नहीं है, बात यहाँ पे हिंदुओं में जितनी भी जातियाँ हैं उन सबकी भी है कि सभी जातियों को एकजुट होना पड़ेगा। और शंकराचार्यों का ही नहीं, जितने भी अन्य पदों पर भी आसीन धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा, एक ही बात कहनी होगी और सबको संगठित करना होगा। किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद को भुलाना ही होगा और कास्ट सिस्टम को बिल्कुल बिल्कुल अपरूट करना पड़ेगा, नहीं तो सनातन धर्म का उत्थान नहीं हो सकता। जी माता जी, आपसे मतलब बहुत लंबी चर्चा हो गई। मैंने आश्रम के बारे में आपसे बात करा और जो अभी वर्तमान स्थिति है हमारी हिंदुओं की, उस तमाम मुद्दों पर बात करें। कुछ अहम बातें जो रह गई हो जिससे आप बताना चाहते हो? हाँ, बातें तो बहुत सारी हैं, बस समय की अपनी बाध्यता है। मैं आश्रम के विषय में ये कहना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि एक अच्छा स्थान, एक अच्छा कोई ऐसा व्यक्तित्व हो, कोई ऐसा एक संत हो, तो वो सब दूर चले जाते हैं, उनसे ज्ञान नहीं मिलता। तो मैंने आपको कहा लोग खोजना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं है। हम किसी भी चीज़ की तलाश में दूर दूर भटकते हैं। आपके अपने शहर गाजियाबाद में, दिल्ली से भी दूर नहीं, गाजियाबाद से भी दूर नहीं, एक आश्रम है पावन चिंतन धारा आश्रम, जहाँ युवाओं को, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग किस चीज़ की? ट्रेनिंग अपने धर्म की, ट्रेनिंग अपने सही सनातन इतिहास की, ठीक है, और सही व्यक्तित्व निर्माण की। ध्यान कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, ईश्वर की आराधना कैसे करें, जप तप कैसे करें, इन सब की ट्रेनिंग है। लेकिन अगर हम हिंदू लोग, हम सनातनी लोग अपने बच्चों को आश्रमों में इस डर से नहीं भेजते कि कहीं मेरा बच्चा बाबा ना बन जाए, तो आशीर्वाद देने के लिए, लेने के लिए तो बाबा चाहिए, पर बच्चा बाबा ना बन जाए, तो कौन बाबा बन रहा है? ऐसे हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि उसको वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाए और वो विरक्ति लेके संसार से दूर हट करके और सत्य की खोज में निकल जाए। हम अगर उंगलियों पे गिन सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हुए हैं। तो हर बच्चा बाबा नहीं बनता, इसलिए डरे नहीं। हमारे गुरुकुल आश्रमों में ही होते थे। हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, सारे राजा महाराजा, सारे सामंत, उन सब के बच्चे भी आश्रमों में ही पढ़ते थे। तो आश्रम आने से कोई राजा वैरागी नहीं हुआ। जिसको वैरागी होना होता है, तो सिद्धार्थ को तालों में रखा गया, महलों में रखा गया, लेकिन वो निकल गए। तो ये बिल्कुल मन से निकाल दें, आश्रम व्यवस्था में पुनः विश्वास जागृत करें और अपने बच्चों और युवाओं को सनातन धर्म की ट्रेनिंग दें। बिल्कुल, और इसीलिए हमारे तमाम आश्रमों को और मंदिरों को पावर सेंटर कहा गया। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हिंदुओं को संगठित करने का, उनको आगे बढ़ाने का केंद्र रहे हैं। और जिस तरीके से पावन चिंतन धारा आश्रम गाजियाबाद का एक प्रमुख आस्था और संस्कृति का केंद्र बनता जा रहा है, और जिस तरीके से
डॉक्टर पवन सिन्हा जी ने इस आश्रम को बनाकर एक, हम कह सकते हैं, गाजियाबाद में एक अतुलनीय योगदान दिया है। गाजियाबाद एक ऐसा शहर जहां आए दिन ISIS से जुड़े आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। हमने यहाँ का देखा है कि इतिहास कितना रक्त रंजित रहा है, हिंदुओं को किस तरह से यहाँ प्रताड़ित करा गया है। ऐसे में ये आश्रम संचालित होना और बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद और एक आशा की किरण है। और जिस तरीके से पवन सिन्हा जी ने एक एस्ट्रो अंकल के रूप से में छोटे छोटे उपाय बताकर ज्योतिष को आम लोगों से जोड़ा, और कहीं जो एक अवधारणा थी ज्योतिषाचार्यों के प्रति कि ये गलत तरीके से चीज़ें बताते हैं, और जो उन्होंने उपाय बताए उसका बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा है। और उनकी जो प्रेजेंटेशन है तमाम विश्व भर में पूरे देश के मीडिया चैनल्स के माध्यम से लोगों ने उनको जाना पहचाना। तो आप लोग भी इस सेगमेंट से ज़रूर जुड़े, इस आश्रम से ज़रूर जुड़ सकते हैं। और माता जी, आपने इतना लंबा हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।